डाउट्स आएंगे, पूछ लोगे, क्लियर हो जाएंगे। बाद में करोगे तो नहीं भी होंगे, इतने नहीं होंगे, फिर तुम्हारा मन ही नहीं करेगा करने। हकीकत है ये, ठीक है। तो जो भी तुम्हारा करंट चल रहा है ना, उसको पूरा करो हर हाल में। क्या लाइन बोली मैंने? जो करंट चल रहा है उस डेली के डेली हर हाल में उठा पेंडिंग है, उसको पूरा करो, एक्स्ट्रा टाइम निकाल। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, जो करंट चल रहा है उसको सबसे पहले प्राथमिकता है। अगली बात समझ, चाहे टेस्ट हो, चाहे एआईटीएस हो, चाहे कुछ हो, उसका और आईआईटीएस पिछले टॉपिक का, तो वो तो प्रिपेयर करना, वो तो करना है, वो अलग बात है, लेकिन करंट का करना ही है, ठीक है। तो जो भी पढ़ के जाते हो ना, उसको रिवाइज करना सबसे पहला ड्यूटी, क्लियर। उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना सबसे पहला आपका कार्य होगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका करंट का तो क्लियर चलेगा एकदम सही, और हो भी जाएगा। जैसे आज पढ़ाया, कितने क्वेश्चन है उससे रिलेटेड? 30 मैक्सिमम, 30-35, इससे ज्यादा नहीं है। आधे घंटे भी नहीं लगेंगे, सॉल्व करोगे आज के आज। बाद में करोगे तो होंगे ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन करो तो कंसेप्ट क्लियर होगा, जो कमी होगी वो निकल के आ जाएगी। अच्छा, ये वाली चीज नहीं आई समझ में, तो तुम अपने आप पूछ लोगे अगले दिन आके, ठीक है। पहले भी गई थी मैंने तुमसे, तुम करो, साथ में करो। मेरी वॉइस आ रही सबको? हाँ जी बच्चे। गुड आफ्टरनून सर। यस सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। क्वेश्चंस कर लिया आपने पैकेज के? नहीं किए तो कर लेना, है ना, ठीक है। तो ये देखो, आपको मैंने कार्बन और कार्बोनाइन का स्थायित्व क्रम बता दिया था ना। मुक्त मूलक स्पीसीज में मुक्त मूलक वाले कार्बन का संकरण sp2 भी हो सकता है और 3 भी, ये बता दिया। ये अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा था कि परिधीय परमाणु का विद्युत ऋणता अगर ज्यादा है, परिधीय परमाणु का विद्युत ऋणता अगर ज्यादा है, तो ऐसे कार्बन का संकरण क्या होता है? वो ऐसे कार्बन में सिंगल इलेक्ट्रॉन कैसे वर्क करता है? लोन पेयर की तरह लोन पेयर आ जाएगा अपने आप, राइट। ब्रिज हेड वाले पोजीशन पर कार्बन का संकरण sp3 है, क्योंकि ये पोजीशन नॉन प्लेनर है। असमतलीय पोजीशन पर sp2 तो होता ही नहीं है, ओके। हाँ जी बच्चों, आ गया इतना समझ में? मुक्त मूलकों के स्थायित्व का क्रम वही दिखाई दे रहा है आपको जो कार्ब धनायन का है, क्योंकि मुक्त मूलक भी इलेक्ट्रॉन न्यून और कार्ब धनायन भी इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं। क्लियर है यहां तक सभी बच्चों को? ओके, अब आ जाओ। ठीक है, हाँ। इसके बाद देखो, इन मुक्त मूलकों के स्थायित्व का क्रम किससे डिसाइड कर पाए आप? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, ये स्पेशल पॉइंट आपको अलग से बताए थे मैंने लास्ट क्लास में, नहीं बताए। देखो, बेंजाइलिक मुक्त मूलक और लाइलिक मुक्त मूलक, और नीचे लिखे हुए हैं लाइलिक कार्बोनाइन और बेंजाइलिक कार्बन कौन सा होता है? बेंजीन से जुड़ा, सीधा जुड़ा कार्बन बेंजाइलिक, और डबल बॉन्ड से सीधा जुड़ा कार्बन एलाइलिक। तो दो तरह के रेडिकल, बेंजाइलिक और एलाइलिक, ओके। अब नीचे वाला तो तुम्हारे समझ आ रहा होगा कि बेंजाइलिक कार्बोनाइन इसलिए ज्यादा स्थायी है क्योंकि इसकी अनुनादी संरचना ज्यादा बनेगी। आप जैसे ही डबल बॉन्ड इधर लाओगे, इधर आ जाएगा पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव पैरा पे आ जाएगा, फिर ऑर्थो पर 5 अनुनादी संरचना बनेगी, लेकिन इसकी तो 2 ही बनेगी ना। तो एलाइलिक कार्बोकेटाइन कम स्टेबल है, ठीक, ज्यादा। किसका अंश किससे देखोगे? अनुनादी संरचनाओं की
लेकिन ऊपर वाले केस में जस्ट अपोजिट। वो आपको याद रखना है, स्पेशल पॉइंट समझ लो या एक्सेप्शनल समझ लो कि एलाइलिक रेडिकल बेंजाइलिक रेडिकल से भी अधिक स्थायी है, ठीक है। हालांकि उसका कारण बोलते हैं कि इसके अनुनादी संरचना समतुल्य है, एक जैसी बनेगी ना, इसकी अनुनादी संरचना ऐसी बनेगी। और ऐसे बोला जाता है कि समतुल्य अनुनादी संरचना वाले यौगिकों का स्थायित्व अपेक्षाकृत, बट फिर ये कंसेप्ट नहीं लगा पाओगे। इससे अच्छा है कि आप इसको याद रख लो, एक्सेप्शनल केस समझ के, ठीक है। और वो आपका कंसेप्ट लग ही रहा है। यहाँ पे क्या लिखोगे? अनुनादी संरचनाओं की मूर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्लियर है आप? ठीक है। इसके बाद ये मैंने लिखा है, ये बता दिया था, ठीक है। ये फ्री रेडिकल आपका फिनिश हो गया है ना। एक क्वेश्चन ऐसे ही बीच में पूछा हुआ है मैंने कि नेगेटिव चार्ज किस पर ज्यादा स्थायी होगा। आपको पता है जितनी छोटी होगी ना रिंग, उतना बाहर के साइड एस प्रतिशत लक्षण ज्यादा होगा। ज्यादा होती है। ये बता दिया मैंने पहले, एस परसेंट Yes, sir. लक्षण, क्योंकि आप देखो ना, है ना, एंगल ज्यादा है ना बाहर के साइड, इसमें कम है, इसमें और कम है, और इसमें तो आउटर साइड एंगल कम होता जाएगा तो एस परसेंट लक्षण कम होते जाएंगे, एस परसेंट लक्षण कम होंगे, कम होता है, तो यहाँ कम होता जाता है ऋणावेश का स्थायित्व, ठीक है। तो आपने 3 मध्यावर्ती पढ़ चुके हो आप, कार्बेनाइन और मुक्त मूलक। अब हम पढ़ने वाले हैं कार्बीन। नाम सुना आपने कार्बीन का? इसको बोलते हैं कार्बीन, CH2 और इस पर एक, इसको बोलते हैं अपन कार्बीन। क्लियर है? कार्बीन में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इन दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों कौन से इलेक्ट्रॉन है? अनाबंधित, जो बंध निर्माण में भाग नहीं ले रहे। बाकी 2 इलेक्ट्रॉनों ने कार्बन के एक के साथ साझा कर लिया। साझा करने के बाद कुल इलेक्ट्रॉन अभी भी 6 है, 8 से कम, तो क्या बोलो? इलेक्ट्रॉन अपूर्ण या न्यून स्पीसीज। अब इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है तो ये, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह, ठीक है। अब यहाँ 2H की जगह 2Cl लगा दो तो उसको बोलेंगे डाइक्लोरोकार्बीन। क्या बोलते हैं उसको? PCl2। मध्यवर्ती बनता है 2 अभिक्रियाओं में, हाँ सर। कार्बिलैमिन और राइमर्टिमान। क्या आपको याद है कार्बिलैमिन कौन सी है? यस सर। कौन सी है? सर राइमर्टिमान तो पक्की याद है, उस पर थोड़ा कंफ्यूज है। राइमर्टिमान बता दो फिर। सर फिनॉल की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड से करने पर सैलिसिलिक अम्ल बनता है और क्लोरोफॉर्म से कराने पर सैलिसल्डिहाइड बनता है। उसमें सर हाँ, मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है शायद। किसमें? कार्बिलैमिन में, सही। यस सर। राइमर्टिमान अभिक्रिया में फिनॉल सैलिसिलिक क्रिया अम्ल करता है क्लोरोफॉर्म के कार्बन साथ, टेट्राक्लोराइड तो किसके साथ? सैलिसल्डिहाइड क्लोरोफॉर्म के CCl4 साथ। मत बोलना आप, कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज ले लिए तो उस अभिक्रिया का नाम राइमर्टिमान नहीं है ना, क्योंकि ये नेम्ड रिएक्शन में फिक्स होता है कि क्या लेना है। तो फिनॉल में क्लोरोफॉर्म और किसके साथ? KOH के साथ क्रिया करते हैं, तो फिनॉल के क्या साथ बनाता है? ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, उसका नाम है राइमर्टिमान अभिक्रिया। और ये पूछा जाता है भाई क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 ले ले तो क्या बनेगा, तो उसको बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल बनता है। वो नहीं है राइमर्टिमान, जिसमें क्या बनता है? सैलिसल्डिहाइड। हालांकि क्वेश्चन ये बात है, राइमर्टिमान अभिक्रिया में क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 ले लें तो उत्पाद क्या बनता है, तो नाम क्या होता है? सैलिसिलिक अम्ल। पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती क्या बनता है? कार्बीन, डाइक्लोरो। ऐसे ही कार्बिल एमीन है, प्राथमिक एमीन के परीक्षण में यूज होती है। प्राथमिक एमीन के हाँ सर। क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ क्रिया कर था एल्काइल आइसोसाइनाइड, और एल्काइल आइसोसाइनाइड अत्यंत अरुचिकर गंध वाला पदार्थ है, अनप्लीजेंट स्मेल, तो पता लग जाएगा कि हाँ प्राथमिक एमीन है।
एल्काइल आइसोसाइनाइड, पता लग जाएगा कि हाँ ये क्या है, प्राइमरी एमीन है। प्राथमिक एमीन का परीक्षण करते हैं अपन इस अभिक्रिया द्वारा, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म और KOH मिलके क्या बनाते हैं, कार्बीन। क्लोरोफॉर्म और KOH मिलके क्या बनाते हैं, कार्बिन। कार्बिन कैसे, CH और CCl और ये H कैसा है, यस सर। अम्लीय। क्यों है अम्लीय, तीन तीन क्या जुड़े हैं इससे, Cl, क्या लगाएंगे, माइनस आई, माइनस कार्बन हाइड्रोजन बंध की ध्रुवीयता को बढ़ा देंगे, ये H+ निकाल देगा। जैसे ही H+ निकाल देगा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। और ये एक इलेक्ट्रॉन बच गया ना इसके पास, एक लोन पेयर। अब इससे एक Cl माइनस, पहले पद में क्या निकला, H+, दूसरे में अब क्या बन जाएगा, CCl2, और ये डाइक्लोरोकार्बन। तो बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बन, है ना। ये बना है इसमें उत्पाद। क्लियर है सारे बच्चों। तो ये है डाइक्लोरोकार्बन, क्लोरोफॉर्म विद KOH। आगे सबको समझ में अच्छी तरह से, यस सर। ओके। एक ही कार्बन देखो, एक ही कार्बन से पहले H+ निकला और उसी कार्बन से Cl-, इसको बोलते हैं 1 अल्फा विलोपन अभिक्रिया। सेम कार्बन से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों निकलते हैं, आगे पढ़ेंगे अपन, ये कार्बन निर्माण की अभिक्रिया है, ठीक है। और यही ऐसे ही कार्बिल एमीन में भी यही होता है और राइमोटिमान में भी यही होता है। फिर ये CCl2 एमीन पे अटैक करता है कार्बिल एमीन में, और राइमोटिमान में यही किस पे अटैक करता है, फिनॉल। फिनॉल में। ध्यान दो क्या लिखा है, देखो मैंने ऊपर CH बंध में क्या किया है मैंने, समांशन या विषमांशन, इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के गया है, लेके गया है वो, H+ निकला है या H निकला है, H+। क्लियर। तो क्या आएगा, ये एक लोन पेयर, क्लियर, ठीक है। इस पे लोन पेयर होते हुए भी इलेक्ट्रॉन न्यून है, क्योंकि इसका स्ट्रेस पूरा नहीं। कार्बिन में दो इलेक्ट्रॉन है ना अनाबंधित, इन दोनों के चक्रण की दिशा के आधार पर दो प्रकार की कार्बिन होती है। अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन का चक्रण समान है, क्या है, समान है, तो उसको बोलते हैं त्रिगुणित कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन। और दोनों का चक्रण अगर डिफरेंट है, एक का क्लॉकवाइज और एक का, तो उसे बोलते हैं अगुणित कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन। तो सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट, दोनों का चक्रण अपोजिट है तो सिंगलेट, दोनों का चक्रण सेम है तो, सेम का मतलब दोनों क्लॉकवाइज या दोनों, तो ट्रिपलेट। और एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज तो सिंगलेट। क्लियर सभी को, ये दो तरह की कार्बिन है, ट्रिपलेट कार्बिन और सिंगलेट। देखो प्रस्तुतिकरण देखो, अगुणित कार्बिन में दोनों अनाबंधित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तुम्हें, CH2 लिखा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा लिखा और दूसरा ऐसा, इसका मतलब क्या समझ आ रहा है, विपरीत है। अपोजिट साइड, यहाँ पर क्या है, दोनों का सेम। समान आ रहा है आपको समझ। अब देखो दूसरा पॉइंट, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन की चक्रण की दिशा देखो, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत। आ गया आपको समझ। और यहाँ पे क्या आ रहा है,
सेम आ रहा है। क्लियर है? संरचना देखो, इसमें देखो जो मैंने बनाई है ना अगुणित कार्बन, सिंगलेट कार्बन, दोनों इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत तो एक ही कक्षक में आ जाएंगे। एक कक्षक में कौन से दो इलेक्ट्रॉन भरते हैं जिनका चक्रण एक ही कक्षक में आ गए, और वो कौन से कक्षक में आ गए? sp2 संकृत का असंकृत p कक्षक दिख रहा है तुम्हें, खाली है इसमें। उसमें देखो ट्रिपलेट में दोनों का चक्रण समान है तो दोनों एक कक्षक में नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। पहले केस में मैंने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन sp2 संकृत कक्षक में और एक इलेक्ट्रॉन असंकृत p कक्षक में। दूसरे केस में मैंने दोनों ही असंकृत p कक्षक में संकरण ही क्या हो गया, sp हो गया। यानी त्रिगुणित कार्बन का संकरण sp भी हो सकता है, और लेकिन अगुणित कार्बन का स्पिन क्या होता है, sp2 ही होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? सर स्ट्रक्चर अब तो आता है, पहचाना जा हाँ हाँ पहचान ले, बॉन्ड एंगल इसमें कम होगा और इसमें क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अभी पूरा पढ़ो एक बार, स्पिन मल्टीप्लिसिटी चक्रण बहुलकता। चक्रण बहुलकता चक्रण के बारे में बताता है, इसका फॉर्मूला है 2s+1। 2s इसी के आधार पर नाम है इनका। s का मान क्या रखोगे अगुणित कार्बन में, टोटल s 0 आएगा। टोटल चक्रण क्वांटम नंबर क्या आएगा, 0। एक का क्लॉकवाइज है तो दूसरे का, एक का s प्लस हाफ है तो दूसरे का, टोटल क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऐसे केस में 2s+1 में s का मान 0 रखोगे, क्या आएगा, 1 आएगा। तो 2s+1 का मान 1 आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अगुणित। सिंगलेट कार्बन। और उस केस में देखो, एक का s हाफ है तो एक का प्लस हाफ है तो दूसरे का भी प्लस हाफ, एक का माइनस हाफ है तो दोनों का s का, ठीक है, मैग्नीट्यूड 1 ही आएगा। अब s का मान रखोगे तो 3 आ जाएगा। कौन सी कार्बन, ट्रिपलेट कार्बन। तो चक्रण बहुलकता ट्रिपलेट कार्बन की 3 होती है, इसलिए इसको ट्रिपलेट कार्बन बोलते हैं। और उसका एक होता है इसलिए उसको सिंगलेट कार्बन। संकरण तुम्हें बता ही दिया, बंद कोण का मान अगुणित कार्बन में कम होगा, त्रिगुणित में। स्थायित्व गैसीय अवस्था में, और इसका विलयन प्रावस्था में ज्यादा स्थायी है। कार्बन थी उसमें एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसलिए वो कैसी है, लेकिन प्रतिचुंबकीय। त्रिगुणित कार्बन में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे। अनपेयर है ना, वो पेयर्ड थोड़ी है, तो इसलिए कैसा है वो, अनुचुंबकीय अनिचुंबकीय क्षेत्र में आकर्षक। क्लियर? 9th पॉइंट, इसकी रिएक्शन कैसी होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक। इसकी रिएक्शन होती है स्टीरियो स्पेसिफिक, का मतलब है, ठीक है, एक मिनट, तो स्टीरियो स्पेसिफिक यानी एक ही त्रिविम संरचना, विशिष्ट त्रिविम संरचना वाला उत्पाद मुख्य बनता है। एक ही विशिष्ट त्रिविम संरचना वाला उत्पाद क्या बनता है, मुख्य बनता है। कौन सा वो, सिंगलेट। अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा मैं तुम्हें इसका क्या मतलब है। देखो आप, मैं करा रहा हूं एल्कीन पे कार्बिन का योग। क्या करा रहा हूं, एल्कीन पे कार्बिन का योग से साइक्लोप्रोपेन वलय बनती है। साइक्लोप्रोपेन वलय का निर्माण होता है एल्कीन पे कार्बिन के योग से। ठीक है, सब आ जाओ। यहां देखो, इधर ध्यान से देखना एक बार। ये मैंने आपको पता है, एक बंध जो होता है ना उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिग्मा बंध है तो 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई बंध है तो 2, और दोनों का चक्रण एक दूसरे के विपरीत होता है।
तो मैंने एल्कीन में एक पाई बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन बता रखे हैं, एक का क्लॉकवाइज है तो दूसरे का ओके। अब कार्बिन नीचे कौन सी ले ली मैंने, सिंगलेट ले ली है ना, सिंगलेट ये नहीं, कैसे पता लग रहा है सिंगलेट विपरीत चक्र, क्लियर। तो एक इसका एक एक इलेक्ट्रॉन एक इसका एक इसके साथ साझा कर लेगा और बंद बना लेंगे। बंद बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण क्या होना चाहिए, एक दूसरे का। ऐसे ही वो जो एक एक और बचे हैं उनका भी अपोजिट है स्पिन, देखो कर लेंगे, बंद बना लेंगे और ऐसे कैसे पूरा बंद बन गया प्रॉपर, CH2 जुड़ गया। ठीक है, इतना समझ आ गया सबको। अब इसमें एक कौन सी एल्कीन लिया आपने, में भी दोनों मिथाइल नजर आएंगे। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखना जरा, साइक्लोप्रोपेन बनी कि नहीं बनी, और प्रोडक्ट बन गया सिस। कौन सा प्रोडक्ट बन गया, ये भी तो GI शो करता है, तो सिस प्रोडक्ट बन गया। सिस एल्कीन ली तो क्या प्रोडक्ट बना, अगर एल्कीन क्या ली, कार्बिन क्या ली, सिंगलेट। आ गया ये वाला पूरा प्रोसेस। अब इसमें आओ, ट्रांस एल्कीन में भी मैंने यही किया, अपोजिट स्पिन था, सिंगलेट कार्बिन में भी दोनों का इलेक्ट्रॉन अपोजिट है, एक एक साझा करके उधर बंद बना लिया उधर बंद बना लिया, साइक्लोप्रोपेन बन गई, और उस वाले में एक मिथाइल ऊपर और एक कौन सा प्रोडक्ट बन गया, ट्रांस। क्लियर है। तो सिंगलेट कार्बिन लेने पर सिस एल्कीन से सिस प्रोडक्ट बनेगा, क्लियर। अब आ जाओ ट्रिपलेट कार्बिन। अब देखना इधर ध्यान से कि मैं क्या बता रहा हूं। कौन सी एल्कीन लिया अब की बार में, अब कार्बिन ट्रिपलेट ले ली जिसमें दोनों का स्पिन समान, सेम साइड हुआ। ओके। अब इसका पहला इलेक्ट्रॉन इसके पहले इलेक्ट्रॉन के साथ बंद बना लिया, ये वाला पेयर करके बॉन्ड बना ले, बना लिया, बन गया। अब देखना जरा, जो उसका एक बचा और कार्बिन का एक बचा, उनका स्पिन क्या है, सेम है। तो सेम स्पिन के तो बंद स्पिन चेंज होना जरूरी है। एक बंद तो मैंने बना लिया, बन गया ये। अब इन दोनों का स्पिन देखो सिमिलर है ना, तो क्या करना पड़ेगा, एक का स्पिन चेंज होना पड़ेगा। अब या तो ये ऊपर वाला घूम जाए तो स्पिन चेंज हो जाएगा, ऊपर वाला घूमेगा तो मिथाइल नीचे और H ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और घूम भी सकता है क्योंकि सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष गुणन कैसा होता है, मुक्त गुण, ठीक है। या फिर नीचे वाला घूम जाए, ये घूम जाए तो भी अपोजिट हो जाएगा, नीचे वाला इलेक्ट्रॉन अपोजिट हो जाएगा लेकिन मिथाइल अपनी जगह रहेगा जैसा जैसा है कि नहीं। अब मैं क्या करता हूं, ऊपर वाले को घुमाता हूं, ऊपर वाले को घुमाया है ना, और इस तरह से जैसे ही मैंने यहां पर ऊपर वाले को घुमाया मिथाइल को, ये मिथाइल नीचे आ गया। अब ये अपोजिट स्पिन हो गए तो दोनों आपस में बंद बना, और बंद बना लेके ये आ गया, ये प्रोडक्ट क्या बन गया, ट्रांस प्रोडक्ट बन। कौन सी एल्कीन ली थी आप, और ट्रांस प्रोडक्ट। अगर आपको पता है, अगर नीचे वाला घूम जाए सेकेंड पाथ तो सिस एल्कीन बनेगी, नीचे वाला घूमने के बाद अपोजिट हो गया इलेक्ट्रॉन, अब ये बॉन्ड बना लेंगे, बनेगा सिस प्रोडक्ट। एल्कीन ली थी सिस और कार्बिन ली थी, तो सिस लेने पर भी क्या बना, सिस और दोनों प्रोडक्ट बने। ऐसे सिस एल्कीन की जगह मैं ट्रांस एल्कीन ले लूंगा ना तो भी दोनों बने, सिस और ट्रांस। कौन सी कार्बिन लेने, अब ये देखो जरा मैंने इन सबका मिला के क्या लिखा है, सिस एल्कीन ली, सिंगलेट कार्बिन ली तो सिस ही बनेगा, और ट्रांस एल्कीन ली, सिंगलेट कार्बिन ली तो, लेकिन अगर ट्रिपलेट कार्बिन ली तो सिस एल्कीन से भी सिस और ट्रांस, ट्रांस एल्कीन से भी, बोलो ये आया किस, ये रिजल्ट
निकला है ना, यस सर। ऐसा। तो तभी तो मैं क्या बोल रहा था, सिंगलेट कार्बिन लेने पे स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, यानी एक ही प्रोडक्ट बनेगा विशिष्ट त्रिविम रसायन वाला, Yes, और sir. वो है स्टीरियो सेलेक्टिव, यानी दो प्रोडक्ट बनते तो- हैं, ठीक है, ऐसे मैंने दिखाया, ध्यान रहेगा, ध्यान रखने की ट्रिक देखो, सिस कार्बिन लेने पे सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, सिस लेने पे सिस ट्रांस, ठीक है, तो आगे समझ में, सिंगलेट कार्बिन गिव्स सिंगल सिंगल, प्रोडक्ट। Single. सिस गिव्स सिस प्रोडक्ट, ट्रांस गिव्स, और ट्रिपलेट कार्बिन में कोई सी ले लो, सिस प्लस, Francis is बोलो ये ट्रिक समझ आई क्या, सिंगलेट कार्बिन गिव्स सिस से सिस, क्लियर है सबको, ये हो गया कार्बिन। अब इसमें एक स्पेशल पॉइंट लिखा हुआ है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो कार्बिन बनती है ना, सबसे पहले जो अभी मैंने रिएक्शन कराई थी, जैसे राइमर्टिमान ले लो या कार्बिलएमीन, सबसे पहले कार्बिन बनेगी ना, वो बनती है बेटा कौन सी, सिंगलेट कार्बिन बनती है, ठीक है, लेकिन फिर अक्रिय CS2 CCl4 में ये सिंगलेट कार्बिन आपस में टकरा के किसमें बदल जाती है, ट्रिपलेट कार्बिन में, क्योंकि ट्रिपलेट कार्बिन अधिक स्थायी होती है, ठीक है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित कार्बिन कौन सी होती है, अगुणित कार्बिन, लेकिन अगुणित कार्बिन अक्रिय माध्यम में आपस में टक्करों के दौरान या उपरांत किसमें बदल जाती है, अधिक स्थायी त्रिगुणित कार्बिन, क्लियर सब है। चौथा मध्यवर्ती कौन सा, एल्किल ग्रुप जुड़ा है नाइट्रोजन से दो लोन पेयर है, दो एल्काइल, दो नाइट्रीन मध्यवर्ती, दो है एल्काइल नाइट्रीन और असाइल नाइट्रीन, एल्काइल नाइट्रीन और, अब ये भी दो प्रकार का है कार्बिन की तरह, दो लोन पेयर है ना, एक लोन पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन का तो चक्रण विपरीत ही है, लेकिन दूसरे लोन पेयर के दोनों चक्रण अगर समान हो तो सिंगलेट नाइट्रीन वो ट्रिपलेट नाइट्रीन, और विपरीत हो तो सिंगलेट Singlet नाइट्रीन। nitrate. देखो आप, ये तो अपोजिट, ये सेम है और ये अपोजिट, ये भी अपोजिट, ये भी अपोजिट, तो दो, एक तो अपोजिट होना तय है, दूसरे लोन पेयर का स्पिन अगर सेम है तो उसको क्या बोलोगे, लोन पेयर अगर अपोजिट है तो सिंगलेट कार्बन, क्लियर सबको, ओके। देखो आप, दोनों अनपेयर इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में ना, और यहाँ सेम ऑर्बिटल में हो, ठीक है, और अगर ट्रिपलेट है तो अनुचुंबकीय होना है, क्योंकि दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन, बोलो आ गया कि नहीं आया, क्लियर है के वाली बात सभी को, और प्रतिचुंबकीय में नो एनी अनपेयर, क्लियर है सबको, 2s+1 चक्रण बहुलकता का मान कितना आता है इसका, 3 और उसका 1 बिल्कुल वही तरीका है, ठीक है। प्लस और नाइट्रीन के लिए भी सेम है कंसेप्ट, कि किसी भी अभिक्रिया में जो नाइट्रीन बनती है वो सिंगलेट बनती है, और अक्रिय माध्यम में वो आपस में टकराकर ट्रिपलेट में बदल जाती है। अक्रिय माध्यम का मतलब जिसमें विलायक ऐसा लिया है ध्रुवीय, CCl4 या CS2 या बेंजीन, ठीक है, या नाइट्रोजन, ओके। क्लियर है इतना सभी को, ठीक है। अब है नेक्स्ट बेंजाइन, बेंजाइन देखो, बेंजीन पढ़ा है ना आपने, तो तीन बॉन्ड है, अब तीनों बॉन्ड में से एक बॉन्ड और एक्स्ट्रा जोड़ दें, एक डबल को किसमें बदल दिया, इसका नाम है बेंजाइन, क्या नाम है इसका, और बेंजाइन में बेंजाइन इन दोनों कार्बन का संकरण क्या होना चाहिए, HP ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन इनका संकरण भी
sp2 ये इसके डिफरेंट बात होती है। कैसे होता है sp2, यानी बेंजाइन में भी सभी कार्बन sp2 ही होते हैं। क्या होते हैं, क्यों होता है? sp जैसे सबसे H जुड़े हैं ना, ओके, ये sp2 ही है। अब इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, इसमें संकृत कक्षकों के मध्य होता है अतिव्यापन। H निकला, इन दोनों से जुड़ा हुआ H निकला, और संकृत कक्षकों में क्या हो गया, तो ये हो गया, कौन सी बेंजाइन हो गई है, ये बेंजाइन बन गया। एक अतिरिक्त पाई बॉन्ड जो हुआ है, बना है, कैसा बना है, दो sp2 संकृत कक्षकों के अतिव्यापन से sp2 संकृत कक्षकों के से पाई बॉन्ड का निर्माण हुआ है यहाँ पर। तो ये है बेंजाइन की केमिकल, वो बेंजाइन है ना की स्ट्रक्चर। आगे सबको समझ में, बेंजाइन के स्ट्रक्चर क्लियर है। ये बेंजाइन बना है। एक और पाई बॉन्ड जो बना, समझ आया। जनरली पाई बॉन्ड बनता कैसे, असंकृत पी कक्षकों के पार्श्विक अतिव्यापन से। असंकृत पी कक्षकों से ये अपवाद हो गया कि यहाँ जो अतिरिक्त पाई बंध का निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, संकृत कक्षकों के अतिव्यापन से। ठीक है, देखो ये सामने बेंजीन का स्ट्रक्चर पता है ना सबको, ये बेंजीन है, देखो ये स्ट्रक्चर बेंजीन है सबका, इसको भी छोड़ दो। ये स्ट्रक्चर किसकी नजर आ रही है आपको सामने, ये बेंजीन की समझ आ रही है सारे बच्चों को। ये बेंजीन की समझ में आ रही है। तीन डबल बॉन्ड, तीनों डबल बॉन्ड पीपी कक्षकों के अतिव्यापन से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, क्लियर है यहां तक सब। अब एक ये sp2 कक्षक है, दो, ये दो कौन से कक्षक है, sp2 संकृत कक्षक है। अब इनके अतिव्यापन से मैं बना रहा हूं कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। और ये पाई बॉन्ड है एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त बन रहा है ना वो, तो इन तीन पाई के साथ सेम प्लेन में या उसका प्लेन अलग है, अलग है प्लेन, अलग प्लेन है, परपेंडिकुलर है ये, उसका प्लेन। जैसे 6 पी कक्षक ऐसे हैं तो ये दो ऐसे हैं, उनके परपेंडिकुलर। ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो ये ऐसे हैं सबके, है ना, और इनके दो असंकृत ऐसे हैं, दो संकृत कक्षक ऐसे, ये वाले तो इनका प्लेन अलग हो गया ना, ये अतिरिक्त जो बना है ये येलो वाले से, इनका प्लेन अलग हो गया और इनका अलग है, तो अलग अलग प्लेन में ऐसे ये परपेंडिकुलर एक दूसरे के। ठीक है, ओके। तो ये अतिरिक्त, अब ये अतिरिक्त पाई जो बंध बना है वो अन्य पाई के साथ समान तल में नहीं है, उस पर रेजोनेंस वर्क नहीं करेगा, क्योंकि रेजोनेंस किसमें वर्क करता है, प्लेनर कंडीशन में, तो रेजोनेंस वर्क नहीं करेगा इसमें। ठीक है, अगर इनसे कोई ग्रुप भी जुड़ा है बाहर, मान लो जी कोई ग्रुप मैंने जोड़ दिया